घर चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। सबको कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इनके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे आते रहे। नहीं तो तय ये हुआ था कि डीएम साहिबा को ही दिया जाएगा। जो अभी ज्ञापन मिला है ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, बाकी जो जितनी भी मांगे हैं उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। नहीं, जो भी इस पे अपेक्षित कार्रवाई है वो होगी। हम अभी आज आपने ज्ञापन दिया है। 1 महीना किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा तो काम करने के लिए लागी नहीं रहता। हम 1.5 साल से हमारा स्थिति क्या हो रहा है आप खुद ही समझिए। 1.5 साल से आप ये देखिए, हमारे बच्चे पढ़ने वाले की एज में हमें जिस पैसे की जरूरत है वो हमें अब नहीं मिल रहा है। हमें हमारे मरने के बाद हमें नहीं मिल रहा तो क्या फायदा उस पैसे का। ये जमा नहीं कराया गया। आपको तो पता ही होगा आरसी का क्या रूल्स होते हैं, उसके ही लड़ाई जारी रहे इनकी जो भी है, पर घर चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। सबको कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इनके अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे आते रहे, ताकि जो कानूनी लड़ाई है लड़ते रहेंगे, पर घर चलना, बच्चों की भूख प्यास सब शिक्षा उसका व्यवस्था कुछ ऐसा भी सक्षम स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा, जो नियम संगत होगी उनकी मदद होगी। ठीक है। एसडीएम साहब हैं। कल से लेबर लॉ लागू हो गया है, तो सर से हाथ जोड़ के विनती होगा कि उस पर थोड़ा सा गंभीरता से सोचा जाए और देखा जाए उसको। आधी इनको भी ले लिए जगह पे रख के पूछिए तो you can feel ना कि how much we are suffering. It's already 385 days past and from 2014 we are suffering. ठीक है, इस पे जो भी नियम संगत जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक, थैंक यू। अजित सर मिले हैं एडीएम साहब, उनको हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। एक ज्ञापन तो डीएम मैडम के नाम पे है, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे भी है। दोनों ज्ञापन हम दे रहे हैं अजित साहब को। अब देखना ये होगा कि कानून सम्मत क्या कार्रवाई हो सकती है, और सर ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई नियमानुसार। एसडीएम साहब थे, ज्ञापन जो था वो देने आए थे डीएम साहिबा को, वो नहीं थी, तो उनके बिहाफ पर इन्होंने एसडीएम साहब को दे दिया गया है। अब मांग वही है, अब एक मुख्यमंत्री के लिए भी इन्होंने सौंपा है और उनसे कहा है कि वो भी वहाँ तक पहुँचा जाए जनाब। तो डीएम साहिबा आई नहीं, उनको आपको बेसिकली ये देना था, उनके बिहाफ पर एसडीएम साहब ने ये लिया है। डीएम साहिबा कहीं कोई जरूरी कार्य के लिए व्यस्त थी, कोई प्रशासनिक उनका मीटिंग आ गया था, नहीं तो तय ये हुआ था कि डीएम साहिबा को ही दिया जाएगा। तो डीएम साहिबा नहीं मिली तो एसडीएम साहब को हम लोग दिए हैं, और वो आश्वासन दिए हैं कि विधि सम्मत कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। और अगर टाइम टेबल तो कोई है नहीं इसमें, आप दोबारा कब उनको आके पता करेंगे कि इस पर कुछ अमल हुआ, ये भी तो ज़रूरी है, क्योंकि फाइलें तो फाइलें चट्टा लगता रहता है। अब इस पे अमल भी तो होना चाहिए। नहीं सर, मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक लोग जो हैं गौतम बुद्ध नगर के, वो लोग बहुत मदद किए हैं। अगर मदद नहीं करते तो सीलिंग और नीलामी तक नहीं पहुंचते हम लोग। तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और पहली बार यहाँ पर आए, पहली बार ही दिया है। अगर डीएम ऑफिस की बात करें, इससे पहले यहाँ कभी नहीं दिया। नहीं, डीएम साहिबा को कभी नहीं, पहली बार। बेशक इनके जहन में तो होगा, पर लिखित में आज पहली बार यहाँ दिया। जी बिल्कुल। देखना यही होगा कि लिखित में जाने के बाद क्या आश्वासन या क्या। हाँ। आप देख रहे हैं एसडीएम साहब को दे दिया। देखना ये है कि लिखित में पहली बार इनको जो पत्र है मांगों का वो दिया गया है। अब इस पे अमल क्या होता है ये देखने वाली बात है। अगर इसका क्या यहाँ से एक्शन रिएक्शन आता है वो भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।